मैं पंकज दीवान कुरुक्षेत्र से। मैं बीजेपी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने योग्यता के आधार पे सबको नौकरी दी है। मुझे भी पेपर पास किया था मैंने, और मेरा कोई बिना पर्ची और बिना खर्ची हरियाणा सरकार में नौकरी मिली है। मैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पहले की सरकारों में पर्चियां भी लगती थी, खर्चियां भी लगती थी, जो अब ऐसा नहीं है, और इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। बीजेपी सरकार आने पे सभी योग्य उम्मीदवारों को नौकरी मिल रही है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। किसी के पास जाना पड़ा था आपको? नहीं, मुझे कोई जाना नहीं पड़ा। मैं पहली बार पेपर दिया था, मेरा पेपर पास हुआ और फिर मुझे डायरेक्ट नौकरी लग गई। परिवार से? परिवार में मेरे पापा पहले टीचर हैं, अब वो रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद मुझे नौकरी मिल गई। जी मैम, क्या नाम है? हाँ, नमस्कार सर, मेरा नाम दीप्ति चौधरी है। मैं जिला कुरुक्षेत्र से हूँ। मेरा चयन लिपिक के पद पर हुआ है और मेरा जो चयन हुआ है वो केवल योग्यता के आधार पर हुआ है, बिना खर्ची बिना पर्ची के चयन हुआ है। मैं भाजपा सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने केवल योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को चयनित किया है और नौकरियां प्रदान की है। अब हर घर से जो भी जहाँ पर भी योग्य उम्मीदवार है केवल वही चयन हो रहे हैं, ना कोई खर्ची है ना कोई पर्ची है, केवल मेरिट के बेस पे सिलेक्शन पा रहे हैं। सरकार कैसा देखते हो? सरकार का मैं बहुत अच्छी तरह से देखती हूँ, उज्जवल भविष्य देखती हूँ अपने हरियाणा का भाजपा सरकार के अधीन, कि जो केवल योग्यता को और मेरिट को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं और उसी पे ही सिलेक्शन कर रहे हैं। ना किसी के पास जाने की जरूरत होती है, आपको अपनी अच्छी से तैयारी करनी है और आपका सिलेक्शन प्योर मेरिट के बेस पे और योग्यता के बेस पर ही होगा। मैं केदारनाथ शर्मा हूँ। मेरा जो चयन है भाजपा सरकार में पब्लिक रिलेशन विभाग के अंदर सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी के पद पर हुआ है। ये जो मेरा चयन हुआ है वो बिना खर्ची बिना पर्ची योग्यता के आधार पर हुआ है। मैंने मास्टर इन मास कम्युनिकेशन किया है, डबल ग्रेजुएशन है, इसके अलावा मैंने डीएड की हुई है। इससे पहले मैं करीब 50 वैकेंसियों में अप्लाई कर चुका था। 8 के करीब वैकेंसियों में मेरा वेटिंग में रहा है और मैंने लगातार 5 एस्टेट भी क्वालिफाई किए हैं। पर भाजपा सरकार आने के बाद मनोहर लाल जी की नीति से बिना खर्ची पर्ची से हमारा चयन हुआ है, जिस पे आजकल श्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री भी उस नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। मौजूदा समय में सीटी का पेपर निकला हुआ है, फॉर्म भर चुके हैं और एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है। कैसे देखते हो सरकार को? सरकार युवाओं के लिए ये बहुत बढ़िया काम कर रही है। अब जो युवा हैं वो किताबों के पीछे हैं, सेंटरों में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। पहले बच्चे जो है उदास हो जाते थे जब वो नंबर नहीं पड़ता था क्योंकि खर्ची पर्ची चलती थी। अब तो कहीं ना कहीं युवा को जो है ज़्यादा पढ़ाई करने का काम करते। मौजूदा समय में युवा अपने सेंटरों में जाकर, कोचिंग सेंटरों में जाकर घरों पर पढ़ाई में लगे हुए हैं। इससे पहले जो हमने सुना है, हमारे समय में हमने ट्राई बहुत किया, हमारा वेटिंग में रहा है कई बार। और पहली सरकारों में जो हमें बताया गया है कि यदि नौकरी चाहिए खर्ची या पर्ची ही ज़रूरत होती थी तभी जाके नौकरी मिलती थी, पर हमारी वैकेंसी में ऐसा नहीं हुआ। हमें योग्यता के आधार पर हम नौकरी मिली है।